संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 21। सुखी जीवन का सूत्र है संतुलन, यम, नियम। स्वतंत्र होना ही इसके मूल में है। व्यक्ति इससे दीर्घजीवी बनता है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन शक्तियों का अपव्यय नहीं होता। समाज का व्यवहार, धार्मिक सिद्धांत, परंपराएं आदि का यदि आकलन किया जाए तो संयम बरतने के अनेक उदाहरण सामने आएंगे। चूंकि जीवन के अनेक आयाम हैं, अतः संयम के भी अनेक आयाम हैं। फिर भी मूल रूप से संयम व्यक्ति से शुरू होता है और पूरे देश पर लागू होता है। संयम एक तप है, एक संकल्प है, एक साधना है। बिना संकल्प के साधना नहीं हो सकती, त्याग नहीं हो सकता तथा अभ्यास नहीं हो सकता। व्यक्ति गलतियों का पुतला है तथा कुछ न कुछ गलती करता रहता है। संयम का अभ्यास उसके कार्यों को नियंत्रण में रखता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है, वह बदलता रहता है। संयम इस मन के लिए अंकुश का कार्य करता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क में भटकाती है। संयम से बुद्धि में विवेक की प्रधानता आती है। व्यक्ति की जीवनचर्या भी भौतिक सुख की दौड़ में अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिरी रहती है। खान पान और दिनचर्या का अधिकतर भाग आज विकृति की राह पर चल पड़ा है। अनेक कष्टप्रद रोग मानव को झेलने पड़ रहे हैं। संयम व्यक्ति को प्रकृति के अनुकूल जीने के लिए प्रेरित करता है तो स्वस्थ जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जीवन सदा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जैसे पंच कलेशों से जुड़ा रहता है। प्रकृति स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करती है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। वृत्तियां सात्विक बनी रहें तथा राजस और तामस के योग से क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त न हो, यह केवल संयम से ही संभव है। हमारे शास्त्र इस नकारात्मक वृत्तियों को निरोधावस्था में लाने के लिए ही लिखे गए हैं। सर्वप्रथम शरीर का संयम आवश्यक है। यदि शरीर चंचल है तो मन टिक नहीं सकता। आप एक स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं और कुछ चिंतन शुरू कर दें। किसी कारण से यदि शरीर की हलचल बनी रहती है तो आप विषय पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का संयम विकसित किया जाता है। सूक्ष्म शरीर का संचालन हमारा प्राण संस्थान करता है। इसके लिए प्राणायाम का विधान है। स्थूल शरीर के संयम के बिना प्राणायाम संभव नहीं होगा। इसी क्रम में मन का संयम आवश्यक होता है। मन एक ओर चंचल है तो वहीं दूसरी ओर हमारे आत्मा का प्रतिनिधि भी है। मन इच्छित जो भी कार्य हम करते हैं उनके परिणाम से ही हमारी जीवन यात्रा बनती है। शरीर और प्राणों का संयम हो जाने के बाद स्वतः ही व्यक्ति का ध्यान मन की ओर चला जाता है। मन की वृत्तियों का नियमन ही जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करता है। मन के नाना रूप हैं, नाना रूप व्यवहार हैं। मर्जी हुई तो योग में चला गया, मर्जी हुई तो भोग में लिप्त हो गया। किंतु स्वस्थ मन राग द्वेष से मुक्त होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, सकारात्मक भाव लिए होता है, मैत्री प्रधान होता है। मन को समझना आवश्यक है। मन अनेक स्मृतियों में खोया रहता है। अनेक प्रतिक्रियाएं मन में चलती रहती हैं। उसी के अनुरूप अनेक योजनाएं मन बनाता रहता है। इसी प्रकार भावी जीवन की कई कल्पनाएं मन को घेरे रहती हैं। अहंकार इनमें सर्वोपरि होता है। व्यक्ति का मन कभी भी खाली दिखाई नहीं पड़ता, शांत नहीं रहता, सदा सुख की तलाश में दुखी नजर आता है। अतः मन का संयम आवश्यक है। हमारा सुख शांति का लक्ष्य इसी से पूर्णतः प्राप्त हो सकता है। मन का संयम करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। इष्ट के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है ताकि मन का अहंकार गल जाए, ध्यान की पृष्ठभूमि तैयार हो सके, व्यक्ति स्वयं का आकलन कर सके और उसी के अनुरूप स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। मन को संयमित करने के लिए विवेक की भी आवश्यकता है, बुद्धि के संयम की भी आवश्यकता है। बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास विवेकपूर्ण विचारों से ही संभव है। ज्ञानार्जन
गुरु कृपा और प्रभु कृपा भी उतना ही बड़ा प्रभाव रखते हैं। इन सब के लिए पहली आवश्यकता है उचित वातावरण की। उसी से बुद्धि और मन की दिशा तय होती है, प्रेरणा बनी रहती है, आस्था बलवान होती है और अंततः संयम का मार्ग प्रशस्त होता है। सृष्टि का हर प्राणी सुख की तलाश में रहता है, सुख से जीना चाहता है, दुख के भय से त्रस्त दिखाई पड़ता है। वह अपनी पूरी दिनचर्या सुख के साथ परिभाषित करता है। जीवन व्यापन और सुख सुविधाओं की सारी परिकल्पनाओं का आधार सुख है। सुख हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। मन तक यह सुख इंद्रियां पहुंचाती हैं। मन ही सुखी अथवा दुखी होता है। मन के इशारे पर ही इंद्रियां कार्य करती हैं। मन किसी को देखकर सुखी हो तो आंखें उसे देखती रहती हैं। कुछ सुनकर मन प्रसन्न होता है तो कान सुनते ही रहते हैं। चिंतन मनन से शीघ्र ही व्यक्ति को पता चल सकता है कि किस कारण से उसे सुख मिलता है और किससे दुख के दरिया में गोता खाना पड़ता है। मन आत्मा से जुड़ा है और आत्मा के साथ ईश्वर की सत्ता जुड़ी है। अतः मन का मूल स्वभाव आनंद है। यह सुख से भी ऊपर की स्थिति है। मन को इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लग सकता। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। यहाँ शांति की अवधारणा जीवन में समन्वय स्थापित करती है। आनंद और शांति मिलकर शांतानाद नंद बनते हैं। मन ही सुख दुख की अनुभूति का केंद्र है और उसे पाने के साधन है शरीर और बुद्धि। शरीर और बुद्धि आज साध्य बन गए, साधन नहीं रहे। अतः मन भी जीवन से छिटकता जा रहा है। व्यक्ति शरीर के रख रखाव और बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सदा जुटा रहता है। शिक्षा का भी सारा जोर इन्हीं पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनका तो स्वस्थ व सात्विक रहना ही पर्याप्त है। मन में इच्छा उठते ही ये दोनों उसे पूरी करने में जुट जाएं। सदा स्वस्थ रहें, इच्छा पूर्ति पर भी नियंत्रण रहे। इनके रुग्ण होने से कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। अतः सुख पाने के लिए हमें शरीर और बुद्धि से हटकर पहले मन के धरातल पर चिंतन करना होगा।